नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुँचे हैं बीके अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल। और आप देख सकते हैं यहाँ आज एक हरियाणा सरकार की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है नशा मुक्ति का। नशा मुक्ति और ट्रैफिक का दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है आज। ये देख रहे हैं बीके अस्पताल के डॉक्टर भी बैठे हैं और तमाम सोशल वर्कर भी हैं और ट्रैफिक से भी पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं। और ताऊ तो आप देख ही रहे हैं, ताऊ भी है यहाँ। और तमाम लोग जो बीके अस्पताल में, चाहे वो मरीज हों या डॉक्टर हों, सभी यहाँ मौजूद हैं। नशा मुक्ति को लेकर एक बड़ा अभियान चल रहा है, जिसके तहत आज यहाँ लीवर है, खून कम है, ज्यादा है, जो भी है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और उस बच्चे का प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, इस बात का जो ये नशा इतना फैल फूल रहा है, इसका इलाज है। अभी हमारी फरीदाबाद में बहुत ज्यादा नशा नहीं फैला है। फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, इधर की हम बात करते हैं तो एक रोडवेज बस के अंदर सभी के पास नशा मिला, इतना बुरा हाल है। और ये जो अफीम के पौधे से जो नशा बनता है, जैसे अफीम है, कुकी है, चिट्टा है, समेक है, इसका नशा बहुत बारी छूटता है। बगैर डॉक्टर की सलाह के नशा छूटता नहीं है। हमारे बीच में सभी डॉक्टर भी बैठे हैं और नाटक मंडली टीम भी आ रही है। और जो हमारे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सारे के सारे 90% नशे की वजह से हो रहे हैं। चाहे वो नींद का नशा हो और चाहे वो दूसरा नशा हो। ये बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट, 500 आदमी डेली मर रहे हैं, 5000 आदमी घायल हो रहे हैं। एक साल में 15 लाख हॉस्पिटल पहुंच गए, 1,80,000 आदमी मर गए। ये हमारे अपने ही हैं, किसी पराई नहीं है। और मैं जो भाई हमारे को अपना नंबर देगा, फार्म भरवाओगा, हम अपने पैसा लगा के 5 रुपए भी उसका कार्ड फ्री बनवाते हैं। हमारे भी भगवान ने जिम्मेवारी दी है, और ऐसी जिम्मेवारी दी है भगवान ने। अगर किसी का हमारे हाथों घर बस जाए तो हमारे को खुशी होगी। उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टरों का है, जो हम इतनी मेहनत करके लाते हैं, वहाँ जागरूक करते हैं और यहाँ हम दवाई दिलाते हैं। हम अकेले भी दवाई नहीं दिलाते, और डॉक्टरों की टीम भी। कल हमने 24 तारीख को टहली गाँव में लगा, 10-12 कैंप हॉस्पिटल में भी लगाए हैं, और हमारे साथ भी कैंप लगते हैं। ये जो जंग है, हमने मिलजुल करके इसको लड़ना पड़ेगा। और जब जाती है हमारा हरियाणा वापिस घी दूध दही का खाना होगा। जैसे हलवे की लपट आती है ना दूर तक देसी घी की, ऐसे ही कि नशे की लपट आती है हर किसी की नाकों में घुसा, और यो सीधा का सीधा वो भी ऐसे मस्ती लेता है। एक यहाँ पर केमिकल होता है, कोटामाइन नाम का केमिकल होता है। जब वो सूखता है, बच्चे नशे की तरफ भागते हैं। जब नशे की तरफ भागते हो, नशा करते हैं, तो वो केमिकल बनता है, वो आनंद लेते हैं। अगर वो डॉक्टर की तरफ आ जाए, उसको दवाई से वो ठीक हो जाएगा और उसका यहाँ पर इलाज हो जाएगा। सड़क पर देख कर चलो, जल्दबाजी मत करो। और ये नशा रूपी राक्षस को हमने जड़ से खत्म करना है। डॉक्टरों की टीम के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट की जो नार्कोटिक्स की टीम है उसके साथ मिलजुल करके हमने इस कार्य को आगे बढ़ाना है। ये नशा रूपी राक्षस को हमने जड़ से खत्म करना है। ये आज हमने प्रण लेकर जाना है कि ये जो नशा रूपी राक्षस हमारे पड़ोस में अगर कोई बेचता है, 90-508 91-508 पर फोन करना, आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। ये सीधा हमारा हेडक्वार्टर करनाल है। मेरे साथ बोलेंगे 90-508 91-508 90-508 91-508। ये हमारा नारकोटिक्स का नंबर है करनाल का। आपकी चौकी थाने में आप कंप्लेंट करते हो, आपका पता लग जाता है किस आदमी ने कंप्लेंट करी, वो उसके साथ झगड़ा करता है, तो आप 90-508 91-508 पर फोन करोगे, ये सीधा करनाल जाएगा। वहाँ से टीम बनेगी, हम उस तस्कर को उठाएंगे, मकान भी तोड़ेंगे। जो भी हमारे वहाँ पर पुलिस अधिकारी है जिसकी ड्यूटी है, अगर वहाँ से सामान लेकर जाते हैं, कार्रवाई एसएचओ पे, चौकी इंचार्ज पे भी डीजी साहब करते हैं। ना तो अपने डरना है, ना अपने घबराना है।
और दूसरा मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 8459131297। ये मेरा पर्सनली नंबर है। कोई भी भाई पूरे फरीदाबाद में कहीं पर भी नशा करता हो और वो छोड़ना चाहता हो अपनी इच्छा से, मेरे पास फोन कर देना या कितने हॉस्पिटल में सीधा आ जाना, उसका इलाज फ्री होगा। हमारी टीम यहाँ भी रहती है और गाँव गाँव में रहती है। सभी को राम राम। आज बोलो 9568 शराब के ठेके की बात सुन लो। जो गांव का अरे सुनने लागो, जो गांव का सरपंच या पार्षद आपके एरिया का वार्ड का और वहाँ के आदमी उस ठेकों को नहीं चाहते, वो कंप्लेंट हमारे को दो, वहाँ से ठेका उठ जाएगा। सरकार की पॉलिसी के अंदर शामिल है। दूसरी बात, अगर ये शराब पहले जैसे शराब बंद हुई थी, जो हाथ की दारू निकल के आई और उसमें जो ऐसे केमिकल बनाए, उसमें बहुत ज्यादा आदमी मरे हैं। उसका रिजल्ट भी हमारे हरियाणा में ठीक नहीं आया। तो अगर आप उसको बंद करवाना चाहते हो, आपके गांव का एकता है, उस गांव के अंदर ठेका बंद हो जाएगा। सरकार की पॉलिसी के अंदर आता है। सरकारी बंद करवा सकती है, कोई पब्लिक थोड़ी करवा देगी। ठेके बंद होने चाहिए। ठेके बंद न होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कितने भी डॉक्टर इलाज कर लें या पुलिस वाले कर लें, कोई भी कर ले, लेकिन ठेके के अलावा भी अधिकारियों के और पुलिस वालों के हाथ में ठेके बंद हो जाएंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी पब्लिक की। ठेके के अलावा भी और भी दूसरे वाले नशे भी चलते हैं ना, वो गांजा और चरस क्या बीके की छात्राएं हैं। आज हम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि है इंटरनेशनल ड्रग प्रिवेंशन डे, नशा मुक्ति की तरफ से। तो आज जैसे कि आप सभी को बताया कि जो आजकल के बच्चे गलत संगत में पड़ के नशा करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गांजा, तम्बाकू, शराब का सेवन करते हैं, तो उस चीज के बारे में आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं। तो कृपया करके ध्यान से सुने। नेहा बेटा जल्दी करो, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। आ रही हूँ पापा। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छे से पढ़ाई करना और हमारा नाम रोशन करना, ठीक है? ध्यान लगा के पढ़ना वहाँ पे, और घर की बातों में मत पढ़ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे बताना, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? बाय मम्मी, बाय बाय। अरे नेहा कितना पढ़ोगी तुम? अरे नहीं यार, मुझे पढ़ना है, मेरा सिलेबस अभी अधूरा है। अरे कितना पढ़ेगी यार, बस करना। नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टॉप करना है। अरे अरे तुम तो हर बार टॉप करते हो, प्लीज चलो ना। प्लीज चलो ना। अरे यार लाइफ को एंजॉय करो। एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे कुछ। अरे तुम ये क्या कर रही हो? ये सब कुछ गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी एंजॉय करके देखो। अरे नहीं, मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे। अरे तुम्हारा पेट नहीं होगा, कोई पता नहीं चलेगा। अरे एक बार तुम भी ट्राई करो यार। ये कितना खराब है। अरे यार कुछ नहीं होगा, आदत बढ़ जाएगी। करो यार। अच्छा तो ठीक है, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे पेरेंट्स। ठीक है, आराम से जाना, आराम से जाना। मम्मी ये क्या हो रखा है तुम्हें? कैसे चक्कर आ रहे हैं क्या? बैठो इधर, बैठो यहाँ पे, बैठो। कितनी दुबली पतली हो गई है मेरी बिटिया। कैसी तबीयत खराब हो रही है? पढ़ाई की ज्यादा टेंशन है क्या? नहीं मम्मी। खाती पीती नहीं हो क्या फिर तुम? क्या कर रखा है तुमने अपने हाल का? क्या हाल बना रखा है? आंखें कैसे लाल हो रही है तुम्हारी? मैं क्या कह रही थी जी, इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है और ये ना रात को सोई भी नहीं थी पूरी रात। पूरी दिन बेचैन रहती है, किसी से बातें भी नहीं करती। चलो इसको डॉक्टर को लेके चलते हैं। हाँ डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। चलो बेटा डॉक्टर के पास चलते हैं, वही इलाज करेंगे तुम्हारा।
है, ये हॉस्टल में रहती है, बाहर पढ़ाई करती है वहीं पे। अब वहाँ से आई है तो बहुत दुबली पतली हो गई है और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है इसकी। रात भर जगती है, सोती नहीं है, लाल आंखें रहती है, पता नहीं क्या हो रखा है इसको। क्या नाम है इसका? नेहा। कितनी उम्र है इसकी? 19। मुझे ना कुछ इनसे अकेले बात नेहा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली डॉक्टर साहब। क्या हुआ, कैसे? मुझे ड्रग की आदत लग गई है, अब मैं इसे कैसे छोड़ूं? आदत तो छूट जाती है, जिंदगी बर्बाद उसकी होती है जो हार मान लेता है। लेकिन तुम यहाँ पर आई हो तो इसका इलाज जरूर होगा। अब लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ो। तुम क्या चाहती हो वो बताओ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपने परिवार के लिए ड्रग्स को छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इसके लिए आपके परिवार का सहयोग चाहिए, तो मैं आपके परिवार को ये बात बताना चाहती हूँ। तो आप अपने परिवार को बुला लीजिए। मम्मी क्या हुआ डॉक्टर साहब? इसको, आपकी बेटी को नशे की आदत लग गई है। क्या नशा? ये हॉस्टल में जाके बिगड़ के इसके साथ के बच्चों के साथ में। पहले तो ऐसा कुछ नहीं करती थी, क्योंकि ये आप इसमें चिल्लाइए नहीं। हर एक बच्चे को ये आदत लग जाती है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पर इसको छुड़वाने के लिए हमें इसका साथ देना पड़ेगा। इसको मेंटली स्ट्रेस नहीं देना है ताकि ये और भी कुछ कर सकती है। इसलिए हमें इसको मेंटली स्ट्रेस नहीं देना है और इसका साथ देना है नशा छुड़वाने में, और इसके खान पान का ध्यान देना और कुछ समय के लिए इसको बाहर नहीं भेजना है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, वो खिलाइए। और ये दवाइयाँ ऐसा नहीं कि इसकी आदत लग जाएगी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इन दवाइयों का। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। चलो नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अरे बेटी, तुम अपने दादी दादा से मिली क्या? एक बार उनसे और मिल लो। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा, कैसे क्यों रही हो? खाना पीना नहीं खाती हो क्या? अम्मा, ये ना हाँ हॉस्टल में जाके साथ के बच्चों के साथ में रह के बिगड़ गई, इसने नशा करना शुरू कर दिया है। क्या तुम नशा करती हो? हमारे घर में किसी ने नशा नहीं किया। मैंने कहीं पहले ही किया, छोरी मत भेजा बाहर। जब तक तुम्हें लग रही है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएंगे, बना लो, पर ये ना गलत संगठन में। यहाँ भी चाहे कि मैं नशा छोड़ दूँ, पर तुम्हारा साथ के वगैरह कुछ ना हुआ है। आप भी इसको साथ दो। हम तो साथ ही दे रहे बाद इनसे देखेंगे कैसे नशा छोड़ेगी। ये डॉक्टर ने दवाई दी है, डॉक्टर ने दवाई दी है, लेगी तो अभी हो जाएगा। हॉस्टल मत भेजिए, हमारे लिए बालक जरूरी है, पढ़ाई जरूरी ना है। और जो दवाई दी है टाइम से दी है। ठीक है जी, ठीक है बेटा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो आरोही थी वो गलत संगत में पड़ के नशे करने लग गई, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा और सूखे नशे, शराब आदि। तो कृपया करके अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो गलत संगत में ना पड़े। और जैसे कि कुछ बच्चे हैं वो टेंशन की वजह से भी, पढ़ाई के स्ट्रेस लेके भी नशा करते हैं, तो अपने बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें प्यार से समझाएं कि जो नशा है इससे हमारी जिंदगी खराब हो सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ANM स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से नाटक के माध्यम से आप लोगों को समझाया। अब हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी 1 मिनट HIV के बारे में आप लोगों को और बताएंगे। नमस्कार। आज का दिन 26 जून को हम लोग ड्रग अब्यूज़ डे मनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो ड्रग्स की आदत जिनको लग जाती है, नशे की जिनको आदत लग जाती है, वो अपने घर परिवार को तो बर्बाद कर ही लेते हैं, साथ में अपने शरीर को भी बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं HIV संक्रमण की बात करूं तो जितना भी ज़्यादा लोग नशा करते हैं, जो लोग इंजेक्टेबल नशा करते हैं, उनके अंदर एक HIV की इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और आज अगर मैं फरीदाबाद के आंकड़ों की बात करूं तो 3000 से ज़्यादा लोग आज HIV से इन्फेक्टेड हैं अपने फरीदाबाद के अंदर, जो लगातार हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं। वो अलग बात है कि HIV होना
एक खतरनाक रोग तो है, परंतु इसका इलाज अच्छे तरीके से आज की तारीख में हम लोग कर पाते हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, जो लोग आपस में नशे के रूप के अंदर सिरिंज बदलते हैं, सुइयां लगाते हैं, उनके अंदर ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी अच्छे तरीके से फैलती है। तो इसीलिए जितना भी जो इंजेक्टेबल ड्रग है उसको रोकने के लिए हमारा OST सेंटर चलता है। OST सेंटर हमारा है जहाँ पे हम जो नशा करने वाले लोग हैं उनको उस नशे से हटाकर कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो वो नशे की आदत को उनकी छुड़वा देते हैं और वो इंजेक्टेबल को छोड़ देते हैं, जिससे HIV का संक्रमण जो है उसको रोकने में मदद मिलती है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि नशे से जितना दूर रहें उतना अच्छा है, और इंजेक्टेबल नशा बिल्कुल भी नहीं करना और सबको ये मना करना है, क्योंकि HIV की इन्फेक्शन जितने 3000 के लोग आज हमारे HIV के इन्फेक्टेड हैं, उसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो नशा इंजेक्शन से लगाते हैं और आपस में सुइयां बदलते हैं। तो ये मुहिम के अंदर ड्रग अब्यूज के साथ साथ हम HIV इन्फेक्शन को भी रोकते हैं। अगर इसकी अवेयरनेस दी जाए तो हम लोग इस नशे से मुक्ति पालेंगे और HIV की रोकथाम को भी रोक लेंगे, उसको फैलने से रोक लेंगे। तो इसी के साथ मैं कम शब्द का इस्तेमाल करते हुए इनवाइट करता हूं हमारे ग्रेट लीडर, हमारे यहाँ के मोटिवेटर मिस्टर MP डॉक्टर MP सिंह। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरजिंदर साहब का, और मंच पर डॉक्टर मान सिंह जी, ACP मोनिका जी, कैप्टन साहब और SHO दर्पण जी, पत्रकार साथी, मीडिया के सभी साथी, मेरे साथ एक बार भारत माता की जय, जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो अभी आपने नुक्कड़ नाटक देखा, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज यहाँ नशा मुक्ति अभियान चलाया BK अस्पताल में, और कैसे लोगों को जागरूक किया नशे के प्रति, जो बातें बताई कि कैसे नशा छोड़ना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ महिलाओं का कहना भी था कि इसके लिए जो ठेके हैं वो बंद करा देने चाहिए, जिससे इस पर रोक लग सके। और देख रहे हैं आज जगह जगह पर इस तरह के अभियान चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे शहर में नशा चरम पर है, खुलेआम बिक रहा है, इस पर कोई रोक नहीं लग रही। देखते हैं सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या कार्रवाई करती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।